तो हेलो एंड जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा चल रहा था क्या, एक्सरसाइज 10B हमारे पास चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कितना 8 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और ये हमारे पास बुक हमारे पास कौन सी है, बुक हमारे पास है आर.एस. अग्रवाल की, ठीक है। और क्लास हमारे पास कौन सा चल रहा है, 8th की क्लास चल रही है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, A dealer bought a refrigerator for 11,515 rupees. After allowing a discount of 16% on its mark price, he gained 20%. Find the mark price of refrigerator. देखिए, एक डीलर ने एक रेफ्रिजरेटर को 11,515 रुपीज़ में परचेज किया, ठीक है। और इस पे 16% का इसके इस रेफ्रिजरेटर के 16% का जो इसका रेफ्रिजरेटर है, इसके जो भी एमपी होंगे, मार्क प्राइस होंगे, उस पे कितना 16% का डिस्काउंट मिलता है। और वो जो शॉपकीपर है उसको 20% का फिर भी गेन होता है। तो आपसे पूछा है कि जो ये रेफ्रिजरेटर था इसका मार्क प्राइस कितना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर है, सीपी ऑफ सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट इज हमारे पास कितना है 11,500 115, ठीक है। और हमारे पास गेन कितना है, गेन हमारे पास है 20%। और हमें डिस्काउंट भी दे रखा है, डिस्काउंट भी हमारे पास कितना है 16% का, ठीक है। हमें मार्क प्राइस चाहिए। तो आप एक बात बताइए कि हमें एमपी निकालने के लिए क्या चाहिए, यानी मार्क प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसपी माइनस सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हमारे पास जो ये जो हमारे पास दे रखा है सीपी, सीपी से क्या हम सेलिंग प्राइस ला सकते हैं, सीपी से क्या हम सेलिंग प्राइस ला सकते हैं। अगर आप लोग ने एक्सरसाइज 10A को बढ़िया तरह से पढ़ा है तो उसमें हमने आपको बताया है कि सीपी से एसपी का इस सॉरी सीपी से सेलिंग प्राइस लाने के क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एसपी इक्वल टू 100 प्लस अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ रख लेते हैं, ठीक है। 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 20, तो 20 बाई 100 इंटू सीपी, सीपी हमारे पास कितना 11,515, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तब ये हमारे पास हो जाएंगे 120/100 इंटू 100 11,515 है। ये 0 से 0 कट जाएंगे, ठीक है। 2 से इसको कट करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 6 टाइम जाएगा। अगर 15 से इसको हम कट करते हैं तो 5 से कट करेंगे, सॉरी। तो 5 टू जा 10, कैरी 1 15, तो 5 3 जा 15, और ये 1 बच जाएगा तो 0 और 3, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच जाएगा 2303 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 3 जा 18, ठीक है। और 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 और 12 1 13, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस। हम यहाँ पे आपको मार्क कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे पड़ रहा है ना, तो मे भी आपको दिखे या ना दिखे। तो ये हमारे पास हो गया सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारे पास डिस्काउंट भी तो दिया हुआ है, तो डिस्काउंट से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मार्क प्राइस एमपी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया कि एमपी इक्वल टू क्या होता है, एमपी इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस
डिस्काउंट परसेंट, ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है 13,808, ठीक है, इंटू 100, और हमारे पास क्या आ जाएंगे 100 माइनस डिस्काउंट हमारे पास कितना है 16%, माइनस कर लेंगे 16%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 13,818 इंटू 100 वाई, माइनस करेंगे तो 84 हमारे पास आ जाएगा 84, ठीक है। 2 से कट करेंगे तो ये 50 जाएगा, और इसको 2 से कट करेंगे तो 4 टू 42 चला जाएगा। क्या इसको कट कर सकते हैं? तो 13,818 है, इसको कट करना है 42 से, ठीक है। तो कितने टाइम्स जाएगा देखते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स तो जाना चाहिए, 3 टू जा 6 और 3 टू जा 12, ठीक है। ये 2 हमारे पास आ जाएगा और ये 1 और ये 1, तो 3 टाइम्स तो नहीं, अब 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 4 और 8 आ जाएगा हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा 7, और ये 11 में से ये 3 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, तो 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स 378 आ जाएगा, ठीक है। तो 329 आता है हमारे पास, तो ये कटेगा इससे 329, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल एमपी, टोटल जो हमारे पास एमपी आ जाएगा वो आ जाएगा, यानी मार्क प्राइस बराबर कितना आ जाएगा 329 इंटू 50, ये आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 और 5 से करेंगे, 5 9 जा 45, कैरी 4 हमारे पास है, और 5 टू जा 10 और 4 14, कैरी हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और 5 3 जा 15, 116, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मार्क प्राइस आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास मार्क प्राइस हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इजी है और बहुत मतलब आराम से इसको समझा जा सकता है, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है, जो कि इससे भी आपको इजी लगेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि जो एक ज्वेलर allow a discount of 16% on its customer and still gain 20%। एक जो ज्वेलर्स है वो क्या करता है कि 16% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी 20% का गेन आप करता है, मतलब 16% डिस्काउंट दिया, कस्टमर को 16% डिस्काउंट दिया, फिर भी उसे जो शॉपकीपर है उसे 20% का गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए रिंग विच कॉस्ट द ज्वेलरीज इतना, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ लिया है कि मार्क प्राइस हमें बताइए, ठीक है, जिसका कॉस्ट कितना है 1190, ठीक है। तो हमें क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं, देखिए रखा है सीपी ऑफ रिंग हमारे पास है, देखो ये रिंग का ही है, रिंग की बात चल रही है, ठीक है। तो सीपी ऑफ रिंग क्या हो जाएगा हमारे पास 1190, ठीक है। और हमारे पास क्या है डिस्काउंट दे रखा है और गेन दे रखा है, तो क्या कहते हैं डिस्काउंट, ये गेन कितना है, गेन हमारे पास है 20%, और डिस्काउंट हमारे पास है 16%। सेम परसेंटेज प्रीवियस क्वेश्चंस वाला है, बस ये सीपी चेंज हो गया है। तो सेम ही तरह से हम क्या एकदम सेम ही क्वेश्चन है, देखिए जैसे यहाँ पे सेम दे रखा था, सीपी था हमारे पास, सीपी दे रखा था, आप देखिए यहाँ पे सीपी है, गेन है और डिस्काउंट है, फिर हमने एसपी निकाला और फिर हमने एमपी निकाला, तो सेम ही तरीके से हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एसपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास है 100 प्लस गेन परसेंट, ऐसे हम बाई 100 इंटू सी पी, सेम ही है। हम यहाँ से 100 प्लस और डायरेक्ट हम ऐड कर लें यहाँ पे, आप देख लीजिए 100 प्लस गेन यानी 100 प्लस 20 120 आ जाएगा बाई 100 इंटू सी पी, जो भी सी पी हमारे पास है कितना है 11
90, ठीक है। तो ये 0 से ये कट जाएगा, ये 0 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे 12 इंटू 109, 11,9, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 119 इंटू 12, तो 8 और ये 22, ये 23 आ जाएगा हमारे पास, और ये 119, ठीक है। 8 12 3 4 और ये 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा एस पी आ जाएगा हमारे पास 1428, ठीक है। 1428 हमारे पास क्या आ जाएगा एस पी आ जाएगा। अब यहाँ से आप एम पी ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। एम पी आप इजीली निकाल सकते हैं, तो एम पी इक्वल टू क्या है हमारे पास एस पी इंटू 100 और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही तो है। तो एस पी हमारे पास कितना है 1428 इंटू 100 बाई, अब 100 में से कितना हमारे पास है 16, तो 84 को 84 आएगा 16 माइनस करने पे। अब क्या देखिए ये कटता है, सेम ही ऐसे हम कर लेंगे 42, और ये हमारे पास कितना 50, और डिवाइड करके देख लेंगे 1428 को अगर हम 42 से डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा 3 और 4 बार में 14 आएगा, तो 3 बार में ही हम करेंगे 6 और 12 126, ये कैरी आ जाएगा 12 6 8 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी बार में चला जाएगा 4 बार में तो चला जाएगा 4, यानी 34 से ये क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, यानी ये हमारे पास 34 है, सॉरी 34 36 34, तो जो हमारे पास एम पी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 34 इंटू 50, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0, और ये 5 4 जा 20, कैरी 2 15 और 2 17, ये हमारे पास एम पी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,